हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठीक है, आप देख रहे हैं बीम लाइट एजुकेशन। ओके, हम लोग जेक बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं 9th क्लास का। ठीक है, और हमने पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आप आगे देख सकते हैं। और जो भी आपका होगा, ये आपका तीसरा सेशन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइम को, क्योंकि हम लोग टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, x² - 5x + 6 का गुणनखंड है। ये कभी कभी पूछता भी है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। हर सेशन में पूछेगा, कन्फर्म नहीं है। हाँ, लेकिन जान के रहना जरूरी भी है। 2025 का क्वेश्चन है, शायद पूछ ले। अभी सॉल्यूशन क्या है देख लेते हैं। अंजू, मेरे को देखिए, कैमरा में मत देखिए। ओके, सॉल्यूशन डबल हो गया। चलो, x² - 5x + 6। हम बोले सर गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब हमको 2 भागों में बांटना है, कैसे बांटेंगे। ठीक है, पहला काम क्या है कि आपको यहाँ पे जो भी रहे, पहला काम यहाँ पे जो भी रहे, मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 है मान लेते हैं, इसका इससे गुना कर दीजिए। क्या करेंगे, गुना। तो 1 × 6 कितना हो गया, हमको 6 ही देखेगा। आप बोले सर 6 तो हमको मिल गया, आगे भाग बताइए तो क्या करें। कुछ नहीं, आपको इसको बांटना है। अब इस तरह से बांटिए कि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। आपको मुझे 5 ला के दो, लेकिन इसके साथ ये भी याद रखिए, ये जो साइन मेंटेन कर रहा है -5, वो भी आना चाहिए। तो हम लोग इसका कैसे डिवाइड करेंगे सर। तो 6 का सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस होता है कि एलसीएम ले लीजिए। 2 × 3 = 6। मैं देख रहा हूँ सर 3 दूनी तो 6 बन रहा है, गुना करेंगे तो 6 बन रहा है ना, 3 दूनी 6। सेम क्वेश्चन, सेम नंबर लेके आ जा रहा है। और ये भी देख रहे हैं, ये 3 और +3 सॉरी 2 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है आराम से। तो हम लोग कर सकते हैं कि सर x², ठीक है, माइनस, देखिए प्लस कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो इसका बोलने का मतलब हम माइनस वाला भी करेंगे, -3 -2, तब ना आपको माइनस लिखे आएगा। -5 देखे जाएगा, तो हम -3x - 2x, देखो 5 देखे जाएगा, +6। तो अब इसका 2 का जोड़ा बनाइए। जोड़ा बन गया सर। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन के बोलने का मतलब है कि इसके पास भी कौन सा संख्या है जो इसके पास भी है। तो हम देख रहे हैं कि x इसके पास भी है, ले लिए, ठीक है, और इसके पास भी है, इसको भी ले लिए। ठीक है, आप यदि बोलेंगे सर कॉमन होता क्या असल में, इसका मतलब इतना समझ सकते हैं कि सेम चीज़ से इसको भी भगा दिए, इसको भी भगा दिए। बोलेंगे मतलब x² है, इसको x से भगा दिए, और 3x है, इसको हमें x से भगा दिया। तो काट के क्या मिल गया, जो मिला रो डाटा x, इसका क्या मिला -3। सेम चीज़ वैसे भी समझ सकते हैं। इसमें देखिए हम 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, x माइनस आपका 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि जब इसको तोड़ोगे तो यही आपको प्लस में ना चेंज होगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होएगा, 2 × 6 बनेगा। इसको जो गुना करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। तो ये होता है ना, जैसे हम लोग भागा कुछ भी करते हैं तो भागा का जैसे भागफल निकलता है, उससे जो इससे हम लोग भाजक होता है ना, तो भाजक से यदि गुना कर देते तो हम लोग को भागफल भाज्य आ जाता है। बोलने का मतलब यहाँ पे जो भी डाटा दिया रहता है इसी भाजक बोलते हैं ना, भाज्य नहीं, भाज्य ये वाला हो गया, इधर उधर भाजक होता है। ठीक है, शायद मैं कंफर्म हूँ, ये नहीं पता नहीं। ठीक है, यहाँ पर शेषफल होता है, सॉरी भागफल होता है। तो ओके, ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा हमेशा रहता है इसमें, इधर तो शेषफल रहता है नीचे में। तो इसका गुना करते हैं तो हम लोग ये वाला आराम से मिल जाता है। तो सिमिलर कंडीशन में वो भी काम करता है। तो हम लोग देख लिए। तो देखिए, और एक चीज़ याद रखिए, सदैव आपका ये वाला डाटा सेम आएगा, तभी जानोगे कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो सही बन रहा है या नहीं है। तो इसको हम लोग जो डबल रिपीटेड है उसको एक बार लिखिए, x - 3, और एक बार जो नहीं है उसको x - 2। ठीक है, तो आप लोग देखना कौन सा ये मैं ऑप्शन तो लिखा नहीं, यहाँ पे आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से आपका x
ए बराबर एक्स माइनस टू, बी बराबर एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री, और आपका सी का दिया है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, और डी का दिया है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। तो आपका आंसर कौन सा होगा आप थोड़ा देख सकते हैं, सी नंबर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जल्दी धराधर करो। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक का ही है। ओके, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या जाए, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, नहीं करोगे तो ज़्यादा देख लो। ना बाबा हमसे ना हो पाए, बता दीजिए सर। ठीक है, मास्टर तो है बताने के लिए। ठीक है, अभी देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पर समय दिया जाएगा। ठीक है, कर लूँ। पहला काम हम क्या देख रहे थे सर, कि जो भी पहला है मैंने एक्स स्क्वायर के सामने इस ये वाला संख्या को ये वाला संख्या से गुना कर देते हैं। पहला स्टेप गुना करेंगे, 12 का 12 हमें सीधा से पता चल रहा है कि 12 गुना 1 करेंगे तो 12 ही मिलेगा सर। ठीक है, छोटा छोटा डाटा दिया, बड़ा डाटा नहीं दिया। बड़ा डाटा देता है तो कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, 12 हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके एलसीएम। ओके, आपका 2 छक 12, 2 तिया 6। हम लोग इसको इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है। इसे करके गुना करके जाओगे तो आपको 12 ही देके जाएगा, उसका कोई आपको नहीं सोचना है। इसके अरेंजमेंट कैसे करोगे, हम बोलेंगे सर 2 गुना 2 4 हुआ, और ये 3, मतलब 4 और 3 को जो जोड़ेंगे सर तो हमको 7 देके जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। इसका मतलब ये भी सर हमको देखना पड़ेगा कि ये माइनस में है, इसका मतलब इसका हमको माइनस में बनाना पड़ेगा, तभी तो देके जाएगा। ठीक है, तो 12x स्क्वायर, इसके लिए क्या -4x माइनस 3x। ठीक है, और +1, इसको आपको आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देखना चाहेंगे तो ओके ठीक है चलेगा। तो हम लोग देखिए, इसका ग्रुप बन गया, इसका भी ग्रुप बन गया। ठीक है सर, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है सर, तो आप देख रहे हैं, देखो कॉमन मतलब जो इसके पास भी है इसके पास भी है। मैं देख रहा हूँ कि 12 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 4 तिया 12, मतलब इसके पास 4 है सर, छिपा है नहीं है। इसके पास ऐसे ही ये में, इसके पास डबल एक्स है, इसके पास सिंगल एक्स है, आराम से एक्स है, बोले मतलब 4x कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो आपका 3x आपका बाहर, ठीक है, इसे ले लिए, माइनस आपका x आपका 1, ये पूरा पूरा खा गया ना। इसका देखिए, इसके पास कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, 3x, ठीक है, -1, क्योंकि इधर वाला जब गुना करोगे तो इधर में यही चीज़ आना चाहिए। ठीक है, तो 4 आपका जो दोनों में कॉमन आया है उसको पहले लिख लेते हैं, 3x - 1, 4x - 1, ये आपका आंसर। इसको नोट डाउन कीजिए और उसको बनाइए, यदि नहीं बनता तो मैं बताता हूँ, तो जल्दी कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब आपको स्टेपिंग को देखो, नहीं बन रहा है आप बोल रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो कर क्या रहे हैं। आपको जो भी डाटा दिया रहता है, आप देखो कि x के आगे जो भी डाटा है आपका गुणनखंड ऐसा ही बनेगा, याद रखिए। मतलब आपको जो वैल्यू दिया रहेगा ऐसा ही में ही रहेगा। ओके, सीधा सीधी करो ये वाला डाटा पीछे वाला से, जिसका मतलब इसके बाद आपका कुछ ना, ABCD का मतलब आपका चर संख्या कुछ नहीं रहेगा, उससे गुना कर लीजिए। 3 दूनी कितना हो गया 6, हम लोग इतना जानेंगे 6। अब वो 6 को इस तरह से अरेंज करना है कि जी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको मुझे 7 आना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे, देखिए तो 3 दूनी 6, ओके, यहाँ पे कम हो जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था ना, क्वेश्चन में कुछ ये तो नहीं है, देख लेते हैं। 2x यहाँ पर, सॉरी यहाँ नहीं, ठीक तो है, 2x² + 7x + 3,
ओके ओके, हाँ तो इसको ऐसा कीजिए। आपका 3 दूनी कितना हो गया 6। 6 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 6 ओके +1। देखो 6 इंटू 1 करेंगे तो आपका 6 ही देके जाएगा, लेकिन 6 + 1 करेंगे तो 7। आपको गुना करके इसके बराबर आना चाहिए, गुना करके तो आ रहा है, ठीक है। और इसको जो 6 + 1 कर दे रहे हैं 7, तो आराम से बन रहा है, इसका भी काम निपट जा रहा है, ठीक है। जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 आना चाहिए, गुना करेंगे तो ये वाला आना चाहिए। तो देखिए 2x² प्लस, ठीक है, आपका 6x + 1 के लिए हम सीधा से x लिखते हैं, ये लिख सकते हैं 1, बट नहीं लिखते हैं, चलो ओके, ठीक है। हमने से कॉमन क्या दिख रहा है, देखो इसको हम 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, मतलब इसका साथ 2 तो है, 3 सिर्फ बच जाएगा, और x तो है दोनों के पास, तो हम लोग देखें 2x, इससे क्या बच गया सिर्फ x प्लस यहाँ पर 3, ठीक है, +1 x + 3, ठीक है, क्योंकि इसके पास कुछ कॉमन ही नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं x + 3 आपको कॉमन मिल गया, और ये जो बच गया उसको लिख दो एक साथ 2x + 1, बस इतना ही है। तो लिख लो। हम लोग ऐसा क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अब लोग किसी सर हम लोग इतना याद रखिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहे और हम लोग ऑप्शन मिल जाए तो हम लोग LHS और RH को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हम संतुष्ट कैसे करेंगे, हमको तो पता ही नहीं है, कुछ नहीं। आपको यहाँ पे x का कुछ ना कुछ वैल्यू दिख रहा है, y का कुछ ना वैल्यू दिख रहा है, आपको इसको छूना ही नहीं है। कैसे भी करके काट पीट के इसका सॉल्व करेंगे, मुझे 4 लेके आंसर ला के दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 5 यहाँ पे x का वैल्यू है प्लस ये 3 y की वैल्यू है, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं इसी का वैल्यू डालता हूँ। चलो a नंबर 2 और इसका 5, तो हम देख रहे हैं 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, इसको हटाओ। दूसरे कुछ देखिए, इसका मतलब है कि घटा वाला कुछ ना कुछ रहना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो C नंबर वाला, C आपका x की वैल्यू -1 रखो और y की वैल्यू क्या है 3, तो 5 हो गया -5, गुना करेंगे तो 3 3 9, 9 से 5 घटाएंगे तो 4, तो यही हम लोग का सही आंसर है और यही हम लोग का सही ऑप्शन भी है, ठीक है, बन गया। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है, बहुत इजी है, इजी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच है। ये भी क्वेश्चन सेम सिमिलर जैसा ही है, ओके, हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिकी अप्रोच में काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि आप x का वैल्यू कुछ 3y बोल के दिया है, ठीक है, जिससे हम कन्फ्यूजन होगा सर कैसे होगा क्या होगा मुझे पता नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि ax + by + c = 0, हम लोग सेम चीज वैल्यू को ही पुट करेंगे, पर उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि x = 3y जब दिया है तो x का मतलब ही क्या है 3y है, तो जहाँ हमका x है उसके जगह मैं इसको ही डालूंगा, तो a का a 3y हो गया प्लस by + c = 0, ओके। नेक्स्ट हम लोग काम क्या करेंगे कि हम लोग जैसे कि a का वैल्यू दिया है, b के वैल्यू दिया है, c के वैल्यू दिया है, हम लोग पुट करना स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इधर वाला करेंगे LHS पोर्शन को। तो a का देख रहे हैं 1 × 3y, b का ठीक है -3 × y और c का 0, ठीक है, इसको तो छोड़ देते हैं हम कुछ देर के लिए, चलो। तो गुना करेंगे तो 3y आएगा, इसको गुना करेंगे तो -3y आएगा, इसका 0 का क्या, तो 0 से ठीक है प्लस माइनस सभी को 0 बना दिया और आपका आंसर क्या लेके आ रहा है 0। वाह, पूजा तो ना डिग्री ले लिया, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन है, उसको भी ऐसा ही सिमिलरिटी में बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पूजा महाशय ने बताया कि ए नंबर होगा,
ठीक है, और एक तो अंजू मैडम ने क्या बोले डी नंबर होगा, ठीक है। हमको इतना पता है रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक मतलब इतना ही समझ गए कि किसी में पावर ना बने, तो हम लोग पावर ना बने तब बोलने से ये बोला तो आराम से पावर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसे सॉल्व करना चाहोगे ना तो सॉल्व भी करके देख लो। x + 1 x - 1 इसको आप गुना करोगे तो क्या देखे जाएगा x - 1 और ये बोला एक बार प्लस x - 1, तो हम देख क्या रहे हैं कि x² - x प्लस x प्लस माइनस 1, तो यह पावर देके जाएगा, ठीक है। तो अब देखें x² ये तो खा जाएगा, ठीक है, -1, तो हम पावर तो आ रहा है सर, ये वाला तो नहीं होगा पक्का पक्की, ये तो सीधा सीधे दिख रहा है कि x² है। तो हम बोले सर इसके आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे करने से भी कुछ आपको बदलेगा नहीं ज़्यादा। देखो x² + 2x + 1 इसको इधर लेके आइए, x², ओके, माइनस का x + 2 इसको भी इधर लेके आए हैं तो -1 0, तो इधर देख रहे हैं तो x², ओके, -x 2 से 1 घटाएंगे तो +1, तो ये भी आपको नहीं ये हो रहा है, पावर तो दे रहा है तो ये भी नहीं होगा। ये बोला सर ये बोला तो नहीं है, x + 1/x रैखिक है, बट इसको जब आप ऊपर लेके जाना चाहोगे ना तो ये इन्वर्स में देखे जाएगा, x + x का पावर -1 = 5 ऐसा देखे जाएगा। हम इसको ऑप्शन में यदि कोई ऑप्शन ना रहे तो इसको ये करेंगे, लेकिन मैं इसको देखूंगा डी को, क्या ये पूरा एकदम मतलब इसे -1 तो लेके नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं। x - 1 का स्क्वायर = x² - 2, ठीक है। तो हम लोग देखें इसका, देखिए a - b का होल स्क्वायर में जा रहा है आराम से, तो हम लोग तोड़ देते हैं, x² - 2x एक डालेंगे तो वही आएगा, ओके, और ये +1 का स्क्वायर डालेंगे तो वही देखे जाएगा, x² - 2, ओके। तो देखो x² ही डालते हैं, इसका -2 इसको +1 = x² - 2, ठीक है। इसको 3 इधर लिखते हैं, सबको इधर लेके आइए, ये वाला को इधर लेके आइए, तो देखिए तो क्या देखे जा रहा है, x², ठीक है, -2x + 1 -x² माइनस का प्लस हो जाएगा, +2 = 0। देखो प्लस माइनस गया, बचा कितना आपका -2x, और देखो 2 और 1 कितना हो गया 3 = 0। तो ये वाला आपका इन्वर्स में कुछ पावर ये आ रहा है ना, कुछ आ रहा है एकदम प्लेन, तो आपका ऑप्शन यही होगा ना कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या अंजू? हाँ।